सो वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका हीमोफीलिया एंड जो कलर ब्लाइंडनेस है इसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, इन तीनों सिंड्रोम को डिस्कस कर लिया था। उसी के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे जो आपको हीमोफीलिया है एंड आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये कौन सा डिसऑर्डर होता है, इसके द्वारा क्या क्या चीजें होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे करके आएंगे तो पूरे और अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। एंड आप सबको पता है अपनी बीएससी सेमेस्टर में जेनेटिक्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। चाहे फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों ना हो, यदि आपके जेनेटिक्स वाली बुक है तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अपन अपने पॉइंट पे है उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन किस पे डिस्कस करेंगे, जो आपका हीमोफीलिया डिजीज है इसके ऊपर करेंगे। तो सबसे मेन चीज आपको ये याद रखना है कि जो आपका हीमोफीलिया है एक सेक्स लिंक्ड जो आपकी जेनेटिक ऑर्डर है ये होता है। कौन से क्रोमोसोम जो आपका सेक्स लिंक है और कौन सा क्रोमोसोम जो आपका एक्स क्रोमोसोम रहेगा उसके अंदर होने वाली ये डिजीज होती है। अब यदि किसी के अंदर हीमोफीलिया हो जाता है तो याद रखिएगा उसके अंदर देखिए हीमो का मतलब याद रखिएगा, हीमो का मतलब किससे आता है, ब्लड से होता है। तो हीमोफीलिया के अंदर हीमोफीलिया यदि जिसको भी हो जाएगा तो उसके अंदर ब्लड से रिलेटेड क्या देखने को मिलेगी, डिजीज देखने को मिलेगी। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, हीमोफीलिया दिया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड क्लोटिंग है वो इजीली नहीं हो पाती है। मतलब यदि आपकी कहीं भी चोट लग गई, कोई भी घाव हो गया या कोई भी इंजरी होगी तो फिर जो आपको पता होगा नॉर्मल आपके यदि मतलब चोट वोट लग जाती है तो ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर वो घाव भर जाता है, मतलब ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। लेकिन जिसको भी हीमोफीलिया होता है यदि उसके थोड़ा सा भी कट लगा दिया जाए तो वो घाव उसका नहीं भरेगा और उसके कारण उसका खून होगा वो बाहर निकल जाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो एक्चुअल के अंदर जो हीमोफीलिया डिजीज है ये आपकी सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर कोई भी माइनर से माइनर मतलब छोटी से छोटी यदि मतलब कोई भी घाव लग जाता है तो जिसके कारण ब्लीडिंग हो जाती है और मतलब बोले तो जो ब्लड क्लॉट है वो इजीली नहीं हो पाता है। ये आपकी क्या होती है, हीमोफीलिया डिजीज होती है। अब जो आपकी हीमोफीलिया डिजीज है ये हीमोफीलिया डिजीज है, इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में आ सकता है कि रॉयल डिजीज कौन सी होती है, किसको बोला जाता है, तो आपकी हीमोफीलिया को बोला जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसको रॉयल डिजीज क्यों बोला जाता है। तो रॉयल डिजीज इसलिए बोला जाता है कि ये जो आपकी डिजीज है इसको सबसे पहले जो आपके डॉक्टर जॉन आपके कॉर्नार्ड जो ओटो थे, बोले तो जो आपके ओटो नामक वैज्ञानिक थे 1803 के अंदर इन्होंने जो रानी विक्टोरिया थी, जो क्या कौन थी, रानी विक्टोरिया थी, इसकी फैमिली के अंदर सबसे पहले ये डिजीज है, इस डिजीज का पता लगाया था। इसीलिए तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज बोलते हैं, क्योंकि इस बीमारी का सबसे पहले पता जो आपकी रानी विक्टोरिया थी वो क्या थी, सबसे फेमस आपकी कैरियर है। लेकिन याद रखना जो आपकी हीमोफीलिया डिजीज होती है ना इसके अंदर जो फीमेल रहती है यानी जो आपकी फीमेल रहेगी ये तो आपकी कैरियर का काम करेगी, जबकि जो इसके अंदर मेल होगा उस मेल के अंदर क्या होती है भाई, आपकी ये डिजीज आपको देखने को मिलती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हीमोफीलिया डिजीज है यह ज्यादातर किसमें देखने को मिलेगी, जो आपके मेल है इन्हीं के अंदर देखने को मिलेगी। फीमेल ओनली फॉर इसके अंदर क्या होती है, कैरियर का काम होती है। बोले तो ये डिजीज फैलाने का काम तो फीमेल करती है, एक्चुअल में ये डिजीज जिसको होती है वो किसको होती है भाई, मेल को होती है। इसीलिए तो जो रानी विक्टोरिया का जो परिवार था उसके अंदर जितने भी मेल थे, जितने भी पुरुष थे, वो कभी मतलब इसीलिए तो वो है कि नहीं बन पाए। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है जीवन इतना बड़ा होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई चोट लग जाएगी। यदि चोट वोट लग गई, युद्ध लड़ने गए तो सीधी सी बात है कि मतलब अगले को कुछ ही नहीं करना, अगले को बस हल्का सा कट लगा देना, बाकी का काम ऑटोमेटिक जो हीमोफीलिया है डिजीज है ये डिजीज अपने आप कर देगी। अब अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये डिजीज मतलब क्या है, क्या होता है इसके अंदर, कैसे फैलती है या किस तरह से होती है। तो मेन पॉइंट आ जाता है कि जो आपकी हीमोफीलिया है ये एक तरह की सेक्स लिंक्ड आपकी रिसेसिव डिजीज होती है। मतलब ये एक तरह की क्या है, अप्रभावी प्रकार का विकार होता है, डिसीज होती है।
ये आपको कहां देखने को मिलेगी, जो आपके एक्स क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है ये ओनली फॉर एक्स क्रोमोसोम पे होती है। तो जो फीमेल रहती है उसके अंदर तो 2 एक्स होते हैं, जबकि मेल के अंदर ओनली फॉर 1 एक्स होता है। अब सीधी सी बात है एक्स डिजीज है तो यहां पे होगी तो मेल के अंदर तो डिजीज हो जाएगी, लेकिन फीमेल के अंदर यदि ये हो गया तो एक ही एक्स पे होगी, मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी वेक्टर के रूप में, कैरियर के रूप में क्या करेगी, आपका काम करेगी, बोले तो वाहक के रूप में काम करेगी। अब जो यहां पे क्या होता है, जो आपका मेल होता है ये ओनली फॉर मेल के अंदर ये डिजीज देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर ओनली फॉर क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम है, तो सीधी सी बात है मेल में तो ये डिजीज हो जाएगी। लेकिन जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर 2 अक्ष होते हैं, यदि एक अक्ष के ऊपर भी यदि ये जीन प्रेजेंट है, आपका हीमोफीलिया प्रेजेंट है, तो दूसरा अक्ष तो सेफ है ना, तो ये यहाँ पे फीमेल होगी, वो ओनली फॉर कैरियर का काम करेगी, किसका काम करेगी, वाहक का काम करती है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस रीजन से क्या होता है इसके अंदर कारण, मतलब यदि ये डिजीज हो जाती है तो कोज मतलब क्या हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपको सबको पता है कि जिस टाइम पे अपन ने ब्लड क्लोटिंग पढ़ा था, तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर टोटल कितने फैक्टर काम आते हैं, 13 फैक्टर काम आते हैं। उन 13 फैक्टर में से जो आपका फैक्टर नंबर 8 है एंड आपका फैक्टर नंबर 9 है, ये जो दोनों के दोनों जो आपके फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर क्या होते हैं, उनके अंदर कमी होती है, दोनों फैक्टर नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, जो ब्लड क्लॉट है वो ब्लड क्लॉट इजीली नहीं हो पाता है। तो मेन रीजन क्या होता है कि जो आपका फैक्टर नंबर 8 हो गया और फैक्टर नंबर 9 हो गया, ये क्या होते हैं, उसके मेन आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ये फैक्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका कटवट लग गया तो क्या होता है, जो ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो नहीं होती है, ब्लड कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। अब इसके अंदर क्या लक्षण हो सकते हैं, मतलब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जिसको हीमोफीलिया हो गया। तो सीधी सी बात है, जिसको भी हीमोफीलिया है, मान लीजिए उसकी कोई भी सर्जरी होगी या उसका कोई भी घाव लग गया, तो उस सर्जरी के अंदर उस सर्जरी को भी मतलब कवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और एक छोटे से घाव को भी भरने के अंदर, मतलब यदि आप हल्का सा भी कट लगा देंगे तो इस एक हल्के से भी यदि नॉर्मल इंसान के हल्का सा कट लग जाए तो ये देखिए कम से कम 7-8 घंटे के अंदर पता ही नहीं चलेगा, मतलब कवर हो जाएगा वो। लेकिन जिसको हीमोफीलिया उसके वो हल्का सा भी कट लग गया तो वो एक तरह से उसके घाव हो जाएगा, उसको भरने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा जो भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मतलब कहां पर, जो आपके मेनली जो जॉइंट्स रहेंगे, ये जो जहां पर भी जॉइंट्स है यहां पे, एंड जो मसल्स रहेगी, इनके अंदर क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसके अंदर हीमोफीलिया होता है। इसके अलावा कोई भी यदि चोट लग जाती है तो वो चोट क्या होती है, जल्दी सी जो घाव लगा उस चोट के कारण वो घाव इजीली नहीं भर पाता है, एंड जो आपके जॉइंट्स रहेंगे उनके अंदर काफी ज्यादा पेन होता है एंड काफी ज्यादा क्या जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, इसके कुछ लक्षण हो जाते हैं हीमोफीलिया के। अब बात आ जाती है कि भाई इसका उपचार क्या है, हीमोफीलिया का उपचार क्या है। तो मेनली तो क्या होता है, जो भी रिप्लेसमेंट थेरेपी है, मतलब इसके अंदर जो आपके फैक्टर कम थे, कौन कौन सा, फैक्टर नंबर 8 एंड जो आपका फैक्टर नंबर 9 था, इसको क्या किया जाता है, बाहर से क्या किया जाता है, एड किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके अलावा जीन थेरेपी द्वारा भी अपन कर सकते हैं कि मतलब जिस जीन के अंदर प्रॉब्लम थी उस जीन को अपन क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उस जीन को ठीक करने की। इसके अलावा मेन सीधी सी प्रिकॉशन तो यही है कि भाई ऐसी वैसी जगह मत जाओ जहां क्या लग जाए, भाई आपको चोट लग जाए। चोट नहीं लगेगी तो आप क्या सेफ है, यदि थोड़ी बहुत भी चोट लगी तो फिर आपकी जो डेथ है ये ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। अब अपन देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये डिजीज किस तरह से फैलती है। कुछ कंडीशन लेके चलते हैं, कुछ केस लेके चलते हैं कि भाई किस केस के अंदर जो मेल होगा उसको ये डिजीज हो जाएगी और कौन से केस के अंदर मेल को ये डिजीज नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले वो लेके चलते हैं कि मान लीजिए, क्योंकि अभी अपन ने क्या किया कि अभी अपन ने पढ़ा है कि जो हीमोफीलिया होता है इसके अंदर जो फीमेल होती है ये किसका काम करती है, कैरियर का काम करती है, वाहक का काम करती है। जबकि क्यों, क्योंकि फीमेल के पास 2 अक्ष होते हैं, ओनली फॉर एक ही अक्ष पर डिजीज देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं, पहले केस अपन ने ले लिया कि मान लीजिए जो फीमेल है, इस फीमेल के अंदर क्या है, भाई मान लीजिए ये जो फीमेल है इस फीमेल के अंदर क्या है, हीमोफीलिया प्रेजेंट है उसके अक्ष एक क्रोमोसोम पे। अब एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, वाहक का काम करेगी, कैरियर का काम करेगी। अब मान लीजिए इस महिला की शादी है, वो कुछ इस तरह के पुरुष से हो जाए जो क्या है, नॉर्मल है, मतलब उसको किसी भी तरह की कोई भी हीमोफीलिया डिजीज नहीं है। इन दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। जब इनके बच्चे होंगे तो देखते हैं क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। जब ये अक्ष होगा, इस अक्ष के साथ में मिलेगा,
तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। इस अक्ष का जब इस y के साथ में मिलेगा तो भाई क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। जब इस अक्ष का इसके साथ में होगा तो भाई नॉर्मल हो जाएगा, और इस अक्ष का इसके साथ में आ जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब यदि एक कैरियर फीमेल की शादी है वो नॉर्मल पुरुष के साथ में करा दी जाती है तो क्या होता है कि भाई एक तो क्या देखने को मिलेगी, वह एक लड़की होगी, मतलब एक तो कौन सी होगी, कैरियर लड़की का निर्माण हो जाएगा, बन जाएगी। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई जो लड़का होगा वो लड़का कंप्लीटली क्या होगा, हीमोफिलिक होगा, मतलब जो भी लड़का जन्म लेगा वो क्या, उसको क्या हो जाएगा, हीमोफिलिया डिसीज हो जाएगी। जबकि एक कंडीशन ऐसी भी रहेगी कि जो लड़की रहेगी वो भी एकदम सेफ रहेगी, एंड जिस लड़के का भी जन्म होगा वो भी क्या होगा, एकदम सेफ रहेगा। ये कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। केस नंबर फर्स्ट अपन ने क्या लिया है कि जब ओनली फॉर मदर कैरियर हो और फादर क्या हो, नॉर्मल हो, तब आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यदि अपन बात करें केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 में ले लेते हैं कि मान लीजिए कि जो मदर थी वो मदर तो क्या है, आपकी कैरियर है, मदर तो क्या है भाई, आपकी कैरियर है। जबकि जो फादर थे वो फादर मान लीजिए उसको क्या था भाई, हीमोफीलिया डिजीज थी, मतलब क्या था, हीमोफिलिक था। हीमोफिलिक था मतलब एक्स क्रोमोसोम पे होता है, वही आपका क्रोमोसोम सेफ है। जब इनके बच्चे हुए तो क्या देखने को मिलेगा, ये अक्ष जब इसके साथ में मिलेगा तो क्या आ जाएगा भाई, ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी। जब ये वाला इसके साथ में मिलेगा तो भाई आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी। जब इस अक्ष का इसके साथ में मिलेगा तो ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी। जब ये वाला इसके साथ में मिलेगा तो भाई आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी। मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो आपकी एक लड़की होगी, मतलब ये क्या होगी, लड़की होगी, ये लड़की कंप्लीटली क्या होगी, हीमोफिलिक लड़की का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इस लड़की को भी क्या हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है। जबकि जो दूसरा मेल रहेगा, जो लड़का जन्म लेगा, वो लड़का क्या होगा, कंप्लीटली हीमोफिलिक होगा। जबकि जो दूसरी लड़की रहेगी वो दूसरी लड़की क्या रहेगी, कैरियर का काम करेगी, डिजीज फैलाने का काम करेगी। दूसरा जो लड़का रहेगा वो क्या होगा, आपका स्वस्थ, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी डिजीज नहीं देखने को मिलेगी। ये कंडीशन हो सकती है जिस टाइम पे कैरियर मदर होती है वो क्या होती है, कैरियर फादर के साथ, मतलब कैरियर कोई भी फीमेल है वो आपके हीमोफिलिक मेल के साथ में शादी कर लेती है। चलिए तीसरी कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि जो मदर है उस मदर में किसी भी तरह का कोई भी वाहक नहीं है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट नहीं है। तो मान लीजिए ये क्या है, आपकी नॉर्मल फीमेल है। मेल की बात करें तो मेल को मान लीजिए कि ये डिजीज हुई है, मतलब वो क्या है, आपका हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक क्या है, फादर है। जब इनकी शादी होगी तो इनके जो बच्चे रहेंगे उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, राइट, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड आपकी, अच्छा दोनों इसी में कर देंगे, आगे इसके साथ में जाएगा। फिर इसका इसके साथ में कराएंगे और इसका इसके साथ में कराएंगे। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर जो दोनों के दोनों जो आपके लड़के रहेंगे, ये दोनों के दोनों लड़के क्या रहेंगे, एकदम सेफ रहेंगे, इनके अंदर किसी भी तरह की डिजीज नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जो दोनों की दोनों लड़कियों का जन्म होगा, ये दोनों की दोनों लड़कियां क्या कर सकती है, जो आपका हीमोफिलिक क्या रहेगी, ये कैरियर का काम करेगी, वाहक का काम करेगी। मतलब इनके अंदर खुद के अंदर तो डिजीज नहीं होगी, लेकिन ये क्या कर सकती है, जो अगली जनरेशन है उसमें हीमोफीलिया डिजीज है, इसको क्या कर सकती है, पास आउट कर सकती है। तो ये कुछ केस थे जो मैंने बता दिया कि भाई इनकी शादी इनके साथ में हो जाएगी तो किस कंडीशन के अंदर हीमोफीलिया डिजीज है ये आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि हीमोफीलिया डिजीज एक तरह की आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, हीमोफीलिया की। नेक्स्ट आ जाता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। नाम से ही पता चल रहा है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब ये इसके अंदर क्या होगा कि किसी को क्या होगा, जो कलर रहेंगे उन कलर को इजीली पहचान नहीं पाएंगे। कुछ कलर, ऐसा नहीं कि सारे कलर को नहीं पहचान पाएंगे, कुछ स्पेसिफिक कलर रहेंगे उनको इजीली नहीं पहचान पाते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है ये भी एक तरह का सेक्स लिंक्ड जो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी एक तरह का वही डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जिसको भी ये डिसऑर्डर हो जाता है, ये मेनली जो आपका लाल कलर रहेगा एंड जो हरा कलर रहेगा, इसको इजीली वो पहचान नहीं पाएगा।
एंड जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, इसके बारे में सबसे पहले इसको किसने एक्सप्लेन किया था? तो इसको सबसे पहले जो आपके जॉन डाल्टन थे 1798 में सबसे पहले इन्होंने ये चीज को क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। अब जबकि जो आपका कलर ब्लाइंडनेस रहेगा, ये याद रखना ज्यादातर किसमें देखने को मिलेगा, आपके मेल के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब जो आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया एंड जो आपकी हीमोफीलिया होगी, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो कौन रहते हैं, मेल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की क्या है, आपकी अक्स से लिंक्ड क्या है, डिजीज होती है। तो सीधी सी बात है कि फीमेल के पास में कितने अक्स होते हैं, 2 अक्स होते हैं, जबकि मेल के पास में ओनली फॉर एक ही अक्स होता है। तो मतलब एक्स लिंक्ड डिजीज है, मतलब ये फीमेल के ऊपर क्या है, मान लीजिए उसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का एक ही अक्स पे ये जीन प्रेजेंट है, लेकिन मेल के पास में तो एक ही अक्स है, उस पर भी यदि कलर ब्लाइंडनेस प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है इसको तो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाएगी। लेकिन ये जो फीमेल रहेगी ये खुद तो ग्रसित नहीं होगी, लेकिन ये फैलाने की कैपेसिटी रखती है कि जो दूसरी पीढ़ी रहेगी उसके अंदर जो लड़का रहेगा उसको ये डिजीज प्रोवाइड कर सकती है। तो मेनली क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया दोनों के दोनों कौन सी है, आपकी अक्स लिंक्ड डिजीज होती है, जिनके अंदर सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होता है, मेल होता है। और फीमेल के अफेक्ट होने के चांस बहुत रेयरली इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है। तो सीधी सी बात है कि इस डिजीज के अंदर क्या होता है, ये एक तरह का आपका अक्स क्रोमोसोम रहेगा, उसके ऊपर होगी। इसके अंदर क्या होगा, इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो आपके सेल के अंदर, सीधी सी बात है, जो आपकी आंखें होती है, जो रेटिना होती है, यहां पे इसमें क्या होते हैं, कौन प्रेजेंट होते हैं, बोले तो शंकु प्रेजेंट रहते हैं। ये शंकु ही क्या करते हैं, कलर को डिटेक्ट करते हैं। यदि आप कलर देख रहे हैं कि कहीं आपको लाल कलर दिख रहा है, हरा दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है, आपको बैंगनी वॉलेट कलर दिखाई दे रहा है, पीला कलर दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, अपने आंखों की जो रेटिना होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, शंकु प्रेजेंट होते हैं, कौन प्रेजेंट रहते हैं। ये कौन ही एक्चुअल में क्या करते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कलर ये है, ये कलर ये है। तो मेन ये क्या रहेगा, जो आंखों के कोन रहेंगे, उन कोन में किसी न किसी तरह का डिफेक्ट आ जाएगा। किसके कारण रहेगा, जो आपका एक्स क्रोमोसोम रहेगा, इसके कारण से क्या आ जाएगा, उनके अंदर किसी भी तरह का क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, और ये आपका जो कलर रहेगा उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली जो आपका लाल कलर है एंड जो हरा कलर है, इसको पहचानने में थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। लाल कलर और हरा कलर, इनको थोड़ा सा इजीली नहीं पहचाना जा सकता। तभी तो आपने देखा होगा कि जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है ना, उसको कभी भी लाइसेंस नहीं मिलता है। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, ये नहीं मिलता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सीधी सी बात है कि ग्रीन लाइट होती है, वो ग्रीन लाइट ही उसको नहीं दिखेगी तो वो गाड़ी को लेकर चला जाएगा। दूसरी रेड लाइट होती है जो थोड़ी बहुत ऑरेंज कलर के अंदर होती है, वो भी इजीली नहीं दिख पाती, इसलिए क्या होता है, इनको लाइसेंस देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वही बात होगी, ये चीज आ गई कि भाई ये कंफ्यूज हो जाते हैं कलर, जो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट होती है उसके चार्ट को नहीं देख पाते हैं। और वैसे ऐसे नहीं है कि इनको कोई काफी ज्यादा डिजीज हो जाएगी, मेनली बस इतना ही रहेगा कि जो इनकी विजन रहेगा, बस वो कोई भी चीज होगी जो कलर वलर रहेंगे उनको पहचानने में प्रॉब्लम रहेगी, बाकी एकदम हेल्थ, एकदम मेंटली एकदम क्या रहेंगे, एकदम स्वस्थ रहते हैं। वैसी कोई ज्यादा खतरनाक वाली ये बीमारी नहीं होती है, मतलब कलर से ही रिलेटेड है, इसीलिए तो उसको क्या बोला जाता है, कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। अब जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस है, ये क्या होती है, मेनली 2 तरह की होती है, 2 टाइप की होती है। अब देखिए, कुछ एक जो बुक्स रहेगी उसके अंदर आपको ये 3 टाइप में भी देखने को मिल सकती है। तो 3 टाइप यहाँ पे मेन क्या है, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, इस तरह से बता देंगे। लेकिन मैंने इन दोनों को अलग करके बताया, इसलिए क्या है, 2 टाइप है। ऐसे भी करके आओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, और ये तीनों नाम लिख के आते हैं तो भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह से लिख के आओगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर पे इंप्रेस है। चलिए बात करते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होती है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या होती है, मेनली ज्यादातर आपको है रेड एंड जो ग्रीन लाइट होती है, कलर होता है, इसको पहचानने में ही क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, आपकी सबसे मोस्ट कॉमन आपकी डिजीज होती है। इसके अंदर सबसे पहले बात करें तो प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया के अंदर क्या होता है, मेनली जिसको भी हो जाएगा वो लाल कलर है उसको अच्छे से नहीं पहचान पाएगा। दूसरा आ जाता है ड्यूटेरोट्रोपिया। तो जो आपका ड्यूटेरोनोपिया है, इसके अंदर क्या होता है, ये मेनली जो आपका ग्रीन कलर होता है, इस ग्रीन कलर को इजीली नहीं पहचान पाता है। इसके अलावा दूसरा आ जाता है ब्लू येलो कलर के अंदर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये वाला जो होता है, जो आपका
ट्रिटानोपिया होता है, ये जो आपका ट्रिटानोपिया होता है ये बहुत ही रेयरली चांस होता है कि ये आपको देखने को मिले। इसके अंदर मेनली जो आपका ब्लू कलर होता है उस ब्लू कलर को जो जिसको भी डिजीज हो जाती है वो ब्लू कलर नहीं पहचान सकता है। लेकिन मेन कॉमन क्या होता है, जो आपका रेड एंड जो आपका ग्रीन कलर होता है इसको इजीली है कि नहीं पहचान पाते हैं, जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। चलिए टाइप के अपन ने बात कर ली, अब बात करते हैं कि आखिरकार इसके अंदर मतलब कौन सा टेस्ट किया जाता है। जो एक टेस्ट होता है जिसको इशिहारा टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये जो इशिहारा टेस्ट होता है इसी से पता चलता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग की जो कलर होते हैं उनको आपको दिखाया जाता है, आइडेंटिफाई कराया जाता है कि आप हर एक कलर को इजीली पहचान पा रहे हो और नहीं पहचान पा रहे हो। तो ये आपकी क्या होती है, मेनली ये जो टेस्ट है इशिहारा, इसके अंदर पता लगाया जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस आपको है या नहीं। इसके उपचार की बात करें तो मेनली इसका वैसे तो कोई भी उपचार नहीं है, लेकिन इसको बचने के लिए किया जा सकता है कि जो आंखें होती हैं आंखों के अंदर लेंस लगा लिया जाता है, या क्या किया जाता है जो कैसे कुछ ग्लास आते हैं, चश्मे आते हैं वो लगा लिए जाते हैं, जिससे क्या है इजीली आप कलर को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। वैसे इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका बिल्कुल भी नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का। अब चलिए इसको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ केस लेते हैं, उनके द्वारा समझने की कोशिश करता है कि किस तरह से ये एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में बीमारी पहुंचती है। तो पहले केस तो अपन ये ले लेते हैं, मान लीजिए जो मदर है वो मदर क्या है, नॉर्मल है, मतलब कोई भी फीमेल है वो नॉर्मल है। लेकिन जो फादर है वो उस फादर को मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है वो हो चुकी है, उसको क्या हो चुका है, कलर ब्लाइंडनेस हो चुका है। जब इन दोनों की शादी होती है तो ये वाला किसके साथ में मिलता है, इसके साथ में। ये वाला किसके साथ में मिलेगा, इसके साथ में मिल जाएगा। ये वाला किसके साथ में मिल जाएगा, इसके साथ में मिल जाएगा। ये वाला किसके साथ में मिलेगा, जब इसके साथ में क्रॉस होगा। तो इसके अंदर क्या रिजल्ट मिला कि जो दोनों के दोनों जो लड़के रहेंगे, ये दोनों के दोनों लड़के तो क्या रहेंगे, एकदम सेफ रहेंगे। लेकिन जो दोनों की दोनों जो लड़कियां हुई है इनके अंदर खुद के अंदर तो डिजीज नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे क्या करेगी, एज ए वेक्टर का, एज ए कैरियर का काम करेगी। कि मतलब अब इनकी जिसके साथ में भी शादी होगी ना तो उसके अंदर जो लड़का रहेगा होगा उसके अंदर ये डिजीज आपको 100% देखने को मिलेगी। तो चलिए दूसरा केस अपन लेके देखते हैं कि मान लीजिए कि जो अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन अपन ने दे दी कि जो मदर है, जो लड़की थी वो लड़की ही मान लीजिए कंप्लीट रूप से कलर ब्लाइंडनेस है, विक्टर नहीं है लेकिन कंप्लीट रूप से क्या है, कलर ब्लाइंडनेस वो हो चुकी है। एंड उसकी शादी हुई एक ऐसे लड़के से जो क्या है एकदम नॉर्मल है। जब इनके बीच में कुछ होगा तो क्या होगा, ये वाला होगा, उसके बाद में ये वाला होगा, उसके बाद में भाई ये होगा, उसके बाद में ये होगा। तो जब आप इसके अंदर देखोगे तो इनके अंदर क्या होगा, जो दोनों के दोनों जो लड़के रहेंगे ये क्या रहेंगे भाई, कलर ब्लाइंडनेस इनके अंदर देखने को मिल जाएगा। मतलब दोनों के दोनों लड़के क्या होंगे, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होंगे। जबकि दोनों की दोनों जो इनसे जो लड़कियां होगी, जो बेबी होगी, मतलब जो भी है, मतलब गर्ल होगी, वो क्या होगी भाई, वाहक का काम करेगी, यहां पर एज ए कैरियर का काम करेगी। कि खुद तो ग्रसित नहीं रहेगी कलर ब्लाइंडनेस से, लेकिन क्या होगी, जो आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उसके अंदर ये बीमारी क्या कर देगी, वो ट्रांसफ्यूज कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी। तो चलिए वही कंडीशन लेके देखते हैं कि मान लीजिए कोई मदर है, कोई लड़की है, उस वो क्या है, एज एक कैरियर की तरह क्या है, उसके अंदर कलर जो आपका ब्लाइंडनेस है ये प्रेजेंट है। एंड जो मेल है वो मेल क्या है भाई, एकदम नॉर्मल है। जब इनके बाद बीच में क्रॉस होगा तो पहली कंडीशन तो सीधी सी बात है ये बनेगी, दूसरी कंडीशन भी क्या बनेगी आपकी, ये वाली बन जाएगी। अगली कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, ये वाली बन जाएगी। उससे अगली कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। तो इसमें आप देखोगे तो जो एक जो लड़की रहेगी वो एक लड़की तो क्या रहेगी, वाहक का है ना, कैरियर का काम करेगी। दूसरा जो आपका एक जो लड़का रहेगा वो लड़के का क्या होगा, उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है ये आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक जो दूसरी लड़की रहेगी एंड जो दूसरा लड़का रहेगा ये क्या रहेंगे, आपके नॉर्मल रहेंगे, इनमें किसी भी तरह का कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कुछ केस थे जिसको अपन ने देख लिया कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। तो आई होप आपको हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस है ये दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने मिलता रहेगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब हो वो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।